एंटीसेप्टिक्स। यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट जिनकी एमआईसी जो होती है वो ब्लड में रीच नहीं हो पाती, लेकिन क्या होता है यूरिन में रीच होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे ये एब्जॉर्ब होते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है और ये फास्ट ही एक्सक्रीट हो जाते हैं। क्या बताया मैंने कि एमआईसी मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन जो कि होती है हमारी ब्लड में रीच नहीं हो पाती, लेकिन यूरिन में रीच हो जाती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, ये हम क्यों देना चाहते हैं? हम ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ यूटीआई के लिए देना चाहते हैं। यूरिनरी एंटीसेप्टिक में कौन कौन सी ड्रग आती है? मेनली 3 ड्रग्स आती है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, फॉस्फोमाइसिन एंड मिथिनामाइन। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन क्या होती है? एक नाइट्रोफ्यूरान होती है जो कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई में यूज होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये प्रो ड्रग है जो कि एंजाइमेटिक रिडक्शन होती है बैक्टीरिया के अंदर। जैसे हम नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ऑरली लेंगे, क्या होगा? हमारी एब्जॉर्ब होगी बॉडी में, एब्जॉर्ब होके एमआईसी ब्लड में रीच नहीं होगी क्योंकि रैपिडली एक्सक्रीट हो जाएगी यूरिन से। अब रैपिडली एक्सक्रीट होकर यूरिनरी ट्रैक्ट में आ गई, वहां पे बैक्टीरिया के अंदर जाएगी जिसके अंदर इसका एंजाइमेटिक रिडक्शन होगा। जब एंजाइमेटिक रिडक्शन होगा तो ये एक्टिव ड्रग बनेगी। जो एक्टिव ड्रग होगा वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स फॉर्म करेंगे जो कि बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज करेगा। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को मारेगी। ठीक है, ये माना जाता है कि बैक्टीरियोस्टैटिक होती है लेस देन 32 कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम पर एमएल, और ये बैक्टीसाइडल होती है मोर देन 100 माइक्रोग्राम पर एमएल। ओके, अब इसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी क्या है? मेनली यूटीआई कौन कॉज करता है? मेनली यूटीआई ई कोलाई कॉज करता है, तो ये इफेक्टिव है अगेंस्ट ई कोलाई और ग्राम पॉजिटिव एंट्रोकोकस। और ये इफेक्टिव किसके अगेंस्ट नहीं है? प्रोटियस एंड सुडोमोनास। और कुछ क्लेप्सिला स्पीसीज में इसकी वेरिएबल एक्टिविटी है, कुछ स्पीसीज में काम करता है, कुछ में नहीं काम करता। अब हम इसके देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आता है? ADME। इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में देखेंगे। एब्जॉर्प्शन में ये रैपिडली ओरल एब्जॉर्प्शन होता है और नियरली कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एक बार हमने ओरली लिया, ड्रग एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद क्या होगा? इसका मेटाबॉलिज्म होगा। 40% अबाउट क्या होते हैं? अनचेंज यूरिन में जाती है। ओके, इसका हाफ लाइफ अराउंड 1 आवर का होता है। ठीक है, और इसका हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगा अगर पेशेंट को रीनल फेलियर है। ठीक है, और इसका जो थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन है सिंगल डोज के बाद अबाउट 200 माइक्रोग्राम पर एमएल रीच हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा है बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीसाइडल कंसंट्रेशन से। ठीक है, और अगर कुछ रीनल कंसिडरेशन ये है, अगर किसी पेशेंट को रीनल फेलियर होगा, मेनली ड्रग क्या हो रहा है? एक्सक्रीट किससे हो रही है? किडनी से एक्सक्रीट हो रही है। कहाँ पे आ रही है? यूरिनरी ट्रैक्ट में जा रही है। अगर किडनी फेलियर होगा तो यूरिन भी कम बनेगा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम होगी, तो ये ड्रग भी यूरिन ट्रैक्ट में कम आएगी और इस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, इसलिए जिनको सीकेडी स्टेज 4-5 होता है इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ड्रग। अब ड्रग की डोज क्या होती है? ड्रग देते हैं हम यूजुअली 100 माइक्रोग्राम क्यूआईडी। इसकी 2 फॉर्म्स होती है, माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है और मैक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। मैक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म लॉन्ग एक्टिंग होती है। ठीक है, तो उसकी डोज होती है 100 मिलीग्राम बीडी, मतलब ट्वाइस अ डे। और माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है 100 mg 4 टाइम्स अ डे होती है। ओके, और हम प्रोफाइलेक्सिस में क्या करते हैं? प्रोफाइलेक्सिस में यूजुअली हम लो डोज देते हैं, अप टू 50 to 100 माइक्रोग्राम एचएस देते हैं। एचएस मतलब एट बेड टाइम। अब यूजेस क्या है? मैंने बताया ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ यूटीआई के लिए अप्रूव्ड है ये। और यूजुअली हम किस में देते हैं? अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस में देते हैं। ठीक है, लोअर यूटीआई में देते हैं। अपर यूटीआई में क्यों नहीं देंगे? क्योंकि रीनल पैरेन्काइमा को पेनिट्रेट नहीं करती है, तो ये अपर और कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में नहीं देते हैं। इसके अलावा ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड में भी एक्यूमुलेट नहीं होती है, तो ये प्रोस्टाइटिस में भी नहीं देते हैं। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? कॉमन एडवर्स इफेक्ट है जब जो ज्यादा ड्रग्स के होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेन साइड इफेक्ट है, ये इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस करता है विद प्रोलॉन्ग यूज में। ठीक है, और ये हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज कर सकता है जीएक्सपीडी डेफिशिएंसी में। जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं हमारी प्राइमाक्विन वगैरह, जैसे जो भी जीएक्सपीडी में नहीं देते, ये ड्रग भी हम जीएक्सपीडी डेफिशिएंसी में नहीं देते। ठीक है, इसके अलावा ये न्यूरोपैथीज भी करता है और ये हमारा यूरिन को ब्राउन कर देता है, तो पेशेंट को आपको काउंसिल करना पड़ेगा कि ये ड्रग लेने के बाद यूरिन ब्राउन हो सकता है। ठीक है।